हाय टू एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है 5 बजे के सेशन के अंदर, जहां पे हम लोग कवर कर रहे हैं अपने मिसलेनियस टाइप के टॉपिक्स, जिसके लिए बहुत ज्यादा आपको एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। अभी आपका एनटीपीसी का एग्जाम लगा हुआ है, पुलिस का एग्जाम है, इसके अलावा आपका एसएससी के एग्जाम्स की नोटिफिकेशंस भी आ रही हैं। तो इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सारे टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं। आज का टॉपिक है आपका 5 ईयर प्लान। शुरुआत करेंगे सबसे पहले सवाल के साथ में। पहला क्वेश्चन बताइए, चेयरपर्सन ऑफ प्लानिंग कमीशन की अगर हम बात करें, जब फर्स्ट वाली बनाई जाती है तो आपको कौन देखने को मिलते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू जी। ये जो यहाँ पे 5 ईयर प्लान्स होते हैं, इसको प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाया जाता है। इसको अप्रूवल कौन देगा? इसको अप्रूवल दिया जाएगा एनडीसी के द्वारा। अगला सवाल, पीसी महल एनुबिस के अगर हम प्लान की बात करें तो इनमें से कौन सा वाला प्लान इनके नाम के साथ में जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान, जिसे हम पीसी महल एनुबिस प्लान के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहला वाला प्लान 51 से 56 तक होता है, दूसरा वाला प्लान आपका 56 से शुरू होता है। इनका टर्म कितना होता है? 5 साल का इनका टर्म होता है। अगला सवाल, 5 ईयर प्लान जो है इसको प्रिपेयर किया जाता है, लॉन्च किया जाता है डीपी धर जी के द्वारा। तो इसमें से कौन सा वाला हो जाएगा? तो ये होगा आपका 5th 5 ईयर प्लान। कौन सा वाला है? 5th 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर धर कमेटी को भी फॉर्म किया जाता है। अगला सवाल, 5 ईयर प्लान पहली बार स्टार्ट कब होते हैं? तो ये पहली बार आपको देखने को कब मिलेंगे? तो ये होगा आपका 1951 में फर्स्ट वाला देखने को मिलता है। अगला 5 ईयर प्लान, जिसके अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की गई भारत के अंदर। अगर हम बात करते हैं एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में, तो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आपको 1991 में मिलेंगे। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ भाई, इसका राइट आंसर बताइए क्या बनेगा? देखो आंसर कहाँ मार्क किया है लड़के में। इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर बनेगा 8th वाला प्लान। अगला सवाल, इन 5 ईयर प्लान हॉलीडे आपको कब देखने को मिलेगा? तो 3rd वाला जो प्लान होता है ये तो एक फेलियर होता है, इसके जस्ट बाद में आप देखोगे तो आपको हॉलीडे प्लान देखने को मिलेगा। कब आएगा? 1966 में आता है, और 1966 में ही आप देखेंगे तो आपको हरित क्रांति, ग्रीन रिवॉल्यूशन देखने को मिलेगा। अगला सवाल, सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है 1956 से 61 का, इसमें आप देखोगे मेजर गोल होता है आपको बताना है क्या। जैसे कि अगर हम लास्ट वाले की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूसिवनेस, स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी के बारे में बात की गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन, वो भी किसका? हैवी इंडस्ट्रीज का। नेक्स्ट पे आइए, What was the prime target of first 5 ईयर प्लान? देखो पहला वाला 5 ईयर प्लान होगा तो बेसिक चीजों के बारे में बात करेगा, तो सिंपली किसके बारे में बात करेगा? एग्रीकल्चर, प्राइमरी सेक्टर के बारे में। अगला, हेरोल्ड मॉडल जो है ये आपको देखने को मिलता है कौन से वाले 5 ईयर प्लान के अंदर, जिसका काम होता है सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देना। बट ये किस लेवल पर होगा? प्राइमरी लेवल पर इसको कंडक्ट किया जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज फर्स्ट 5 ईयर प्लान। अगला, 5 ईयर प्लान जिसके अंदर जवाहर रोजगार योजना को लॉन्च किया गया। अगर आपको इस कंटेंट की पीडीएफ चाहिए, अगर आपको नहीं पता है कि ये सब क्या चल रहा है, कहाँ से आ रहा है, तो इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम पे मिल जाएगी। करंट अफेयर्स बाय कृति पे जाइएगा, फाइल्स में जाइएगा, वहां पे सर्च करिएगा ऊपर प्लानिंग कमीशन, आपको ये मिल जाएगा। प्लानिंग कमीशन से ना मिले 5 ईयर प्लान लिख दीजिएगा, पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर होगा 7th 5 ईयर प्लान। अगला, इनमें से कौन सा 5 ईयर प्लान है जिसके अंदर इस कोट को लिखा गया है? ये कोट क्या इंक्लूड करता है? इनइक्वालिटी इन इनकम, वेल्थ एंड अपॉर्चुनिटी, इसको यहाँ पे खत्म करने की बात कही गई है। तो ये आपका फर्स्ट वाले 5 ईयर प्लान के अंदर मिलेगा। अगर हम इंदिरा गांधी जी की बात करें तो उस टाइम पर आप देखोगे गरीबी हटाओ एक बहुत ही ज्यादा कॉमन सा आपको स्लोगन देखने को मिलता है। अगला सवाल, कौन सा ऐसा 5 ईयर प्लान है जिसके अंदर शिवरमन कमेटी को बनाया गया, जिसके अंदर क्या बनता है? नाबार्ड को डेवलप किया जाता है। बताइए नाबार्ड कब आएगा? 1982 में नाबार्ड आपको मिलेगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? 6th 5 ईयर प्लान। ओके, अगला सवाल, कहा जा रहा है 11th 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया जो है ये कब आता है? देखो टोटल 12 होते हैं। 12 वाला कब आएगा आपका? 2012 से 17 तक आएगा, तो इससे पहले ही होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 7 से 12 के बीच में। अगला सवाल, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा देखने को मिलता है? तो लास्ट वाला 12th वाला 5 ईयर प्लान होगा, जिसके अंदर आप देखोगे प्लानिंग कमीशन को खत्म किया गया, इसकी जगह पर नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग 2014 में बनेगा एंड 1 जनवरी 2015 से इसको लागू किया जाएगा। अगला सवाल, कहा जा रहा है कि सेकेंड वाला जो 5 ईयर प्लान है उसके अंदर स्टील इंडस्ट्रीज को स्टैब्लिश किया गया। टोटल 5 स्टील इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती हैं।
इसमें से कहाँ पे आपको मिलेगा? बोकारो के अंदर। कहाँ आएगा? बोकारो के अंदर, ठीक है। इसी में आप देखोगे तो यहाँ पर IIT जो हैं उनको भी बनाया जाता है। अगला, इंडिकेटिव प्लानिंग, इसको अडॉप्ट किया जाता है कौन से 5 ईयर प्लान के अंदर? तो ये आएगा आपका 8th वाला 5 ईयर प्लान के अंदर। अगला, इनमें से कौन सा वाला ऐसा गोल है जो कि 5 ईयर प्लान के अंदर नहीं है? नहीं है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दिस इज सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के बारे में कोई बात नहीं है। सेल्फ रिलायंस, जिसे हम आत्मनिर्भर कहते हैं, जो हम आज बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, तो ये पहले भी फोकस होता था, कुछ नया नहीं है इसमें। अगला सवाल, कहा जा रहा है नॉट वन ऑफ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति जो है उसका इनमें से कौन सा एक नेगेटिव इफेक्ट नहीं था? ओके, पहला, प्राइमरी मीडियम और लार्ज फार्मर्स जो थे इनको बेनिफिट हुआ था इससे। दूसरा, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है इसने फार्मर्स को बेनिफिट किया था लैंड कैपिटल टेक्नोलॉजी के रिस्पेक्ट में। द ग्रीन रिवॉल्यूशन लेड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द टेनेंट कल्टिवेटर्स। ग्रीन रिवॉल्यूशन कॉज इंक्रीज इन माइग्रेशन फ्रॉम अर्बन टू रूरल एरियाज। यही हो जाएगा इसका राइट आंसर। माइग्रेशन कहाँ होता है? माइग्रेट करके थोड़ी ना आएंगे। अगला, कहा जा रहा है विच ऑफ दीज इज नॉट अमंग द रिफॉर्म रिलेटेड टू एग्रीकल्चर अंडरटेकन 5 ईयर प्लान। 5 ईयर प्लान में जब एग्रीकल्चर में रिफॉर्म्स लाए गए तो इसमें से कौन सा वाला नहीं था? ठीक है, पहला, इसमें लैंड टू द टाइलर इसको इंट्रोड्यूस किया गया, लैंड सीलिंग एक्ट को इंट्रोड्यूस किया गया, हाई यील्ड वेराइटीज को इंट्रोड्यूस किया गया एंड रेंट अथॉरिटी डिपार्टमेंट को बनाया गया। कौन सा नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऐसा हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अगला, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस जो होता है 5 ईयर प्लान में, ये कौन से वाले 5 ईयर प्लान के अंदर देखने को मिलेगा? जहां लड़ाई वड़ाई हुई होगी वहीं आसपास कहीं पर आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 11th 5 ईयर प्लान। अगला, विच पीरियड इन इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज प्लान हॉलीडे? प्लान हॉलीडे, तो प्लान हॉलीडे कब आएगा? ये आपका 66 से 69 के बीच में देखने को मिलता है। ठीक है, अगला, कहा जा रहा है विच ऑफ दीज वॉज नॉट द रीजन फॉर द ब्रेक इन द 5 ईयर प्लान आफ्टर 3 कॉन्जिक्यूटिव 5 ईयर प्लान्स वर फॉर्मुलेटेड। इसमें से कौन सा रीजन नहीं है? ठीक है, देखो अब 5 ईयर प्लान में क्वेश्चंस आते हैं बट वो चिंटू पिंटू वाले सवाल अब नहीं आते। टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक सवाल तो मिलना ही मिलना है, तो इसको बहुत अच्छे से कवर करिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? गल्फ वॉर हो जाएगी। अगला, पब्लिक सेक्टर जो है इसमें डिक्लाइन आपको देखने को मिलता है कौन से वाले 5 ईयर प्लान के अंदर? पब्लिक सेक्टर, तो ये किसमें आएगा? 9th वाले 5 ईयर प्लान में डिक्लाइन मिलेगा। अगला सवाल, 5 ईयर प्लान जिसके अंदर रिमूवल ऑफ पॉवर्टी के ऊपर फोकस किया गया, गरीबी हटाओ के ऊपर फोकस किया गया, तो ये होगा आपका 5th वाला 5 ईयर प्लान। अगला, 5 ईयर प्लान जिसमें इंडिया लेड डाउन नॉट ओनली स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स और साथ ही साथ में पीरियड ऑफ 20 ईयर्स लॉन्ग टर्म प्लान देखने को मिला। तो यहाँ पे क्या है? पर्सपेक्टिव प्लान यहाँ पे बोला जाता है, जो कि 20 सालों तक यहाँ पे आप देखोगे। ऐसा नहीं है कि 5 साल को इंक्रीज करके 20 साल कर दिया, नहीं नहीं, सेम पॉलिसी को यूज किया गया। ठीक है, चलिए, तो यहाँ तक मैंने आपको सारे क्वेश्चंस करा दिए जितने क्वेश्चंस आपके 5 ईयर प्लान से डिफिकल्ट लेवल के थे। ओके, इजी वाले तो सबको आते हैं, या आपके डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस थे जो आपको यहाँ पे कराए हैं मैंने। इन क्वेश्चंस को एक बार फिर से रिकॉल कर लीजिएगा ताकि आपको इजी लगे, वरना अदरवाइज क्या होता है आप जानते हो, बहुत टफ लगने लगता है, राइट। इसके पूरे कंटेंट का अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, करंट अफेयर्स बाय कृति। वहां पे जाके फाइल्स पे जाके सर्च पे जाके लिखिएगा 5 ईयर प्लान, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए, टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। और कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हो मुझे कमेंट के अंदर एक बार लिख के बता दीजिएगा, ताकि ये सीरीज आपकी जो है ये चलती रहे सुबह 5 बजे और आपका रिवीजन भी होता रहे। चलिए, तो अभी आपसे मुलाकात करते हैं 7 बजे। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर टू ऑल।